नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि महाजंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। चहुओर अराजक और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कह दिया है कि आजादी के बाद सबसे बड़े अपराध वाले सरकार कहलाएंगे नीतीश। राजद ने नीतीश सरकार को जनादेश चोर सरकार कह दिया और कह दिया है ये आदत डाल ले कि सच तो बोला जाएगा, बार बार बोला जाएगा। कह दिया है कि पीस रहा बेरोजगार, अब सड़क से सदन तक संघर्ष करेगा तेजस्वी बिहार। और नीतीश सरकार के जारी नए पोस्टर पर कह दिया है कि जदयू के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की पूंजी ही सिद्धांत विहीन राजनीति है, इसलिए ये लिखा ही नहीं। और कहा जियो रे जनादेश चोरों। अब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश सुहाने लगे हैं। कह दिया है कि हमारे रास्ते अलग जरूर हैं, लेकिन कोई गलत बयान देगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कहा कि व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को कोई गाली दे देगा तो उपेंद्र कुशवाहा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहा भले ही राजनीति में हम अलग हो, लेकिन हमारे लिए वो बड़े भाई जैसे हैं। नीतीश सरकार की हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन कहना है इस खबर में आखिर ऐसी मीटिंग का क्या फायदा साहब। बेलगाम अपराधी मारते हैं और सबके सामने चले जाते हैं। और कहना है कुछ तो करो सरकार। राजद का कहना है कि सदन के पटल पर मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे जैसी बातें कहकर पलटी मार दिया। और कहा कभी सहयोगी दल की वैसाखी के बिना मैदान में आइए, अनुकंपा, जोड़ तोड़ या पलटी मारने के लायक भी नहीं बचेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में धान की खरीद के लिए 4000 एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और अब तक 72,000 किसानों ने निबंधन भी करवा लिया। और साथ ही कई जिलों में किसानों से खरीद भी शुरू कर दी गई है। अभी किसान कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सड़कों पर हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी ने मन की बात में कह दी है बड़ी बात, बताऊंगा आपको। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की है और कह दिया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब किसानों से बातचीत किया जाएगा तो बड़ी जीत की ओर किसान का ये आंदोलन। और एनडीए विधायक को लालू यादव ने फोन किया था, ऐसी खबर आ रही है। तो देखिए अब खबर आ रही है कि सुरक्षा कर्मियों की चूक से लालू तक पहुंचा था मोबाइल। पूरी खबर बताऊंगा कि कैसे उन तक मोबाइल पहुंचा और अभी जांच में आखिर कहां तक पहुंची है पुलिस। राजद ने बड़ा दांव खेल दिया। सुशील मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राजद रामविलास पासवान की पत्नी चिराग की मां रीना पासवान को राज्यसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाना चाहता है। पटना समेत राज्य भर में तेजस्वी के खिलाफ जदयू का प्रदर्शन, पुतला भी फूंका गया तेजस्वी यादव का। प्रदर्शनकारी बोले कि अपनी मर्यादा भूल चुके हैं नेता प्रतिपक्ष। और साथ ही कह दिया है कि तेजस्वी सार्वजनिक रूप से राज्य की जनता से अपने अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगे। जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश पर किए गए टिप्पणी पर माफी मांगना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। महात्मा गांधी के साथ सीएम नीतीश के नए पोस्टर लगे हैं और फिर से 7 घनघोर पाप की चर्चा की गई है। और इस पोस्टर पर राजद ने ट्वीट करके कहा कि महात्मा गांधी जी ने 7 सिद्धांतों में सबसे पहले सिद्धांत में कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति महापाप है, और ये काहे लिखना छोड़ दिया। जदयू के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की पूंजी ही सिद्धांत विहीन राजनीति है, इसलिए यह लिखा ही नहीं गया। और कहा जियो रे जनादेश चोरों। तेजस्वी यादव ने संकेतों में कह दिया है कि बिहार में महाजंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। कहना है इनका कि बिहार में अपराधियों की बहार, महाजंगल राज का चारों ओर हाहाकार।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चहुं ओर अराजक और डरावना माहौल बन गया है। विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं, उन्होंने सवाल भी पूछा है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में धान की खरीद के लिए 4000 एजेंसियों का चयन कर लिया गया है और अब तक 72,000 किसानों ने निबंधन भी करा लिया। और इसके साथ ही 4 जिलों में किसानों से खरीद भी शुरू हो गई है और सरकार ने पैक्सों को पैसा भी दे दिया है और किसान का निबंधन भी तेजी से होने लगा। आपको बता दो कि इस बार 53 रुपया रेट बढ़ गया है। इस बार बिहार में 1868 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि धान की खरीद का 48 घंटे के अंदर भुगतान हो जाएगा। किसानों को 48 घंटे के अंदर पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट में। आप इसको किसानों की एक बड़ी जीत कह सकते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की किसानों से अपील है और कहा है कि सरकार किसानों के हर मदद को तैयार है, सड़क पर प्रदर्शन ना करे। आप इसे किसानों की जीत की ओर पहला कदम समझिए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील कर दी है, कह दिया है कि किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। कहा है कि सरकार हर मदद को तैयार है। अमित शाह ने किसानों से बुरारी जाने की अपील की है और बातचीत किया जाएगा। और देखिए, किसान आज टिकरी से बुरारी जाने की रणनीति भी बना सकते हैं। ये भी सुर्खियों से खबर आ रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर आप तर्क, तथ्य और सत्य के साथ सवाल करते हैं तो सरकार को गुस्सा आना लाजमी है। जनादेश लूटने वाली सरकार को जनहित और रोजी रोटी के मुद्दों पर हम सड़क से लेकर सदन तक घेरते रहेंगे। तो वहीं राजद ने कहा है कि छात्र, किसान, जवान, बेरोजगार नौजवान के मुद्दों पर हम संघर्ष करते रहेंगे और जीत कर ही दम लेंगे। चोरी से बनी चोर सरकार चुप नहीं बैठेगा तेजस्वी बिहार। और कहना है कि स्वच्छ और सुंदर बिहार के लिए जारी रहेगा तेजस्वी संघर्ष। देखिए, कह दिया गया है कि सबसे बड़े अपराध वाले कोई सरकार है तो वे नीतीश है। कहना है कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का कि आजादी के बाद सबसे बड़े अपराध वाले सरकार कहलाएंगे नीतीश। राजधानी पटना में लूटपाट के दौरान हत्या के बाद पुलिस के रवैये पर पूरी तरह से लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। हत्या और चोरी से हर वर्ग परेशान है। राजधानी में तो व्यवसायियों से लगातार हो रही लूट की घटना आए दिन सामने आती रहती है और कांग्रेस ने सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार आजादी के बाद सबसे बड़े अपराध वाली सरकार कहलाएंगे। और कहा है कि इनके सरकार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अभी किसान सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार द्वारा लाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने कह दिया है कि किसान अफवाह में फंसकर ऐसा कर रहे हैं, कृषि बिल कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने मन की बात में इसे नए अधिकार और नए अवसर देने वाला बताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में किसानों का जिक्र किया और कृषि कानून और पराली की समस्या के बारे में कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के बारे में कहा है कि किसानों को भ्रम और अफवाहों से दूर करके कानून की सही जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कोने में किसान हो, सरकार के बनाए गए नए कानून से वो सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के जरिए किसानों को नए अधिकार मिले हैं। इन अधिकारों ने किसानों की समस्या कम करना भी शुरू कर दिया है।
राजद ने सरकार को कह दिया है जनादेश चोर सरकार, और राजद ने कहा कि सच उन्हें चुभता है तो चुभे, उनका झलझलाहट दिखता है तो दिखे, सच तो बोला जाएगा, बार बार बोला जाएगा। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा ही नहीं, मजबूत विपक्ष के द्वारा ही नहीं, बिहार की आम जनता के द्वारा सच बोला जाएगा, सवाल दागा जाएगा। और कहा जनादेश चोर सरकार इसकी आदत डाल ले। और कहा है कि पीस रहा बेरोजगार, अब सड़क से सदन तक संघर्ष करेगा तेजस्वी बिहार। रविंद्र राय जी का कहना है कि बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी का नहीं हुआ, ना छात्र का, ना बिहार का, ना मजदूर का, ना किसान का, ना नौजवान का, ना बेरोजगार का, ना गठबंधन सहयोगियों का, न अपने राजनीतिक गुरुओं का, वह किसी का नहीं हो सकता। नीतीश जी के पकाऊ, थकाऊ, उबाऊ और घिसी पीटी बातों को जनता नकार चुकी है। तो वहीं राजद का कहना है कि सदन के पटल पर मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जैसी बातें करके पलटी मारना, तुमको ये बनवा दिया, तुम्हारे बाप को ये बनवा दिया, तुम पर मुकदमा करवा देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का ये आचरण कौन सी मर्यादा और सुचिता का परिचायक है, ये देश जानने को उत्सुक है। सीएम नीतीश के अनुसार किसी भी अपराधी को छोड़ना नहीं है, चाहे वो जिस भी पोस्ट पर हो, अपराध किया है तो सजा मिलेगी। सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग भी की, लेकिन जिस तरह से बिहार में दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, तो खबर में कहना है कि आखिर ऐसी मीटिंग का क्या फायदा साहब। बेलगाम अपराधी मारते हैं और सबके सामने चले जाते हैं, पुलिस आखिर क्या करती है। कहना है कि राजधानी में अपराध बेलगाम है, मारते हैं और सबके सामने चले जाते हैं, पुलिस बस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के नाम पर जांच करती है और फिर सब कुछ ढाक के तीन पात जैसी स्थिति रह जाती है। चुनाव से लेकर अब तक दर्जनों लूट और हत्याओं के मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच और थानों में फाइलों के कागजात को भरने का काम कर रही है। बता दूं कि शनिवार की रात भी अपराधियों ने पति के सामने ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और चले गए।